बांग्लादेश में तख्ता पलट, बांग्लादेश में हिंसा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, इन सब में अब राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, सनसनीखेज खुलासा है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ पिछले कुछ दिनों में, उसके पीछे राहुल गांधी का हाथ हो सकता है। जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए कि राहुल गांधी की असलियत देश की जनता को पता चलनी चाहिए कि राहुल गांधी की सोच क्या है। राहुल गांधी विदेश यात्रा के दौरान कैसे लोगों से मुलाकात करते हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात जो एक आतंकवादी से कम नहीं है। बस आप ये वीडियो पूरा देखें और लोगों तक भी पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा सामने आ रहा है राहुल गांधी को लेकर कि हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, देश छोड़ा। इस दौरान बांग्लादेश में हिंसा देखने को मिली, खासकर हिंदुओं पर हमले लगातार देखने को मिले। इन सब के पीछे राहुल गांधी का हाथ हो सकता है, ये बात तो माननी होगी। हर समझदार और जानकार व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा, इस बात को मानेगा कि बांग्लादेश में हाल फिलहाल जो कुछ भी हुआ उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ पूरी तरह से हो सकता है, पाकिस्तानी संस्था ISI का हाथ पूरी तरह से हो सकता है। इसके साथ साथ इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन जैसा जमात का हाथ भी हो सकता है। पर यहाँ तक गाड़ी नहीं रुकती है, बात आगे और भी है, क्योंकि इस मामले में बांग्लादेश में जो परिस्थिति हुई उस मामले में अब राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है। अब कुछ दिन पहले राहुल गांधी लंदन की यात्रा पर थे और इस दौरान राहुल गांधी ने मुलाकात की बांग्लादेश की कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के भगोड़े बेटे तारिक रहमान से। अब बांग्लादेशी समाचार पत्र ब्लिट्स के संपादक सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने शनिवार 10 अगस्त 2024 को एक टीवी शो में ये दावा किया। बांग्लादेश के इस जाने माने वरिष्ठ पत्रकार ने यह दावा किया डिबेट के दौरान कि लंदन में एक गुप्त बैठक हुई बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। और कहा जाता है कि लंदन में जो ये मुलाकात हुई वहाँ पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लोग भी मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बैठक थी बांग्लादेश में सरकार को उखाड़ फेंकने की एक साजिश, वहाँ पर राहुल गांधी भी मौजूद थे। बांग्लादेश के जाने माने ये पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने ये दावा किया कि राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने बांग्लादेश में जो तख्ता पलट की राजनीति थी, तख्ता पलट की जो साजिश थी, उसको लेकर सहमति दी। Few weeks ago, Congress leader Mr. Rahul Gandhi, he visited London and he had a secret meeting with Tariq Rahman, the acting chairperson of Bangladesh Nationalist Party, and he gave green signal to this what is happening in Bangladesh now, Taliban takeover of Bangladesh। मतलब ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी इस बात को लेकर सहमत हुए, जिसके बाद आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो हम सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से लगातार देखा। अब बांग्लादेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार ये सलाउद्दीन शोएब चौधरी, उन्होंने दावा किया कि BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान और राहुल गांधी के बीच मुलाकात में सहमति बनी कि बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाए। बांग्लादेश के इस पत्रकार ने आगे ये भी कहा कि बांग्लादेश पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। हम सब ने देखा किस तरह से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हुए, हम सब ने देखा। अब बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार ने एक टीवी शो में एक डिबेट के दौरान ये बहुत बड़ा दावा किया है, तो इसको लेकर अब राहुल गांधी, बालक बुद्धि राहुल गांधी को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, इस मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है। राहुल गांधी की लंदन यात्रा, लंदन में उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात की, उस मुलाकात को लेकर राहुल गांधी ने देश की जनता के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए। राहुल गांधी को लेकर जो ये दावा बांग्लादेशी पत्रकार की तरफ से किया गया है
कि बांग्लादेश में तख्ता पलट, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, हिंदुओं पर हमले, तो उसको लेकर राहुल गांधी ने देश और दुनिया की जनता को, खासकर देश और दुनिया की हिंदू जनता को इसका जवाब देना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये तारिक रहमान कौन है जिससे लंदन में राहुल गांधी ने मुलाकात की और इतना बड़ा दावा बांग्लादेश के तख्ता पलट को लेकर किया जा रहा है, हिंदुओं के नरसंहार को लेकर किया जा रहा है। तो ये तारिक रहमान कौन है? अब ये तारिक रहमान जिसका जन्म बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ, यह तारिक रहमान बांग्लादेश की पहली महिला पीएम रही खालिदा जिया और बांग्लादेश के 7वें राष्ट्रपति रहे जियाउर रहमान के बेटे हैं। ये तारिक रहमान, इनकी मां खालिदा जिया इससे पहले वाली सरकार में एक राजनीतिक कैदी थी। हाल ही में बांग्लादेशी सेना द्वारा देश तख्ता पलट करने के बाद वह जेल से रिहा हुई है। मतलब अब देखिए कि जब तक शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश में, तब तक ये खालिदा जिया जेल में थी। उसके बाद आज वहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है, तो ये बाहर है, जेल से बाहर है। अब आप सोचेंगे कि खालिदा जिया जेल से बाहर आ गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई, पर जानने वाली सबसे बड़ी बात, समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये खालिदा जिया, उसकी पॉलिटिकल पार्टी बीएनपी, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आतंकी संगठन अल-कायदा से है, ये लोग डायरेक्ट आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े हुए हैं। और ये खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान, जिसके साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की, वो बीएनपी का कार्यवाहक अध्यक्ष है और इस्लामिक आतंकवादी ये माना जाता है। ये तारिक रहमान जिसने अपना राजनीतिक जीवन 1988 में बीएनपी के प्राथमिक सदस्य के रूप में शुरू किया, इसने 1991 में राष्ट्रीय चुनाव के दौरान अपनी मां के लिए प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1996 2001 के दौरान जब अवामी लीग सत्ता में थी, मतलब शेख हसीना की पार्टी सत्ता में थी, उस दौरान रहमान ने हाशिए पर पड़े लोगों के लिए न्याय की आड़ में सरकार के खिलाफ सक्रिय रूप से आंदोलन चलाया। आज ये तारिक रहमान यूके में है, लंदन में है, और इसका कांड देखिए। इसने पहले जो कांड किया है उसकी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि 21 अगस्त 2020 को अवामी लीग की एक रैली थी, उसमें ग्रेनेड फेंकने का ये मास्टरमाइंड है। इसने वहाँ पर आतंकी हमला किया था। 2004 की ये बात है, जब शेख हसीना की पार्टी की एक रैली थी, तो यहाँ पर इसने ग्रेनेड से हमला किया था। ये मास्टरमाइंड है। ये ग्रेनेड हमला शेख हसीना को निशाना बनाने के लिए था, पर इस हमले में महिला अवामी लीग की अध्यक्ष और दिवंगत राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान की पत्नी ईवी रहमान सहित 24 नेता और कार्यकर्ता उस दौरान मारे गए थे। इस हमले के लिए तारिक रहमान को अदालत ने 10 अक्टूबर 2018 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। पर यहाँ पर भी इस तारिक रहमान ने एक कांड किया। तारिक रहमान इलाज का बहाना बनाकर लंदन भाग गया और तारिक रहमान लंदन भागने के बाद लगातार शेख हसीना के विरोध में काम करता रहा। इस दौरान शेख हसीना की सरकार ने ब्रिटेन की सरकार पर तारिक रहमान के प्रत्यार्पण को लेकर दबाव डालने की कई कोशिश की, पर शेख हसीना इसमें सफल नहीं हुई। अब जो व्यक्ति का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, उसकी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो जो आतंकवादी संगठन से कनेक्टेड है, अल-कायदा से कनेक्टेड है, पाकिस्तान की ISI से कनेक्टेड है, जो व्यक्ति एक समय में ग्रेनेड हमले का मास्टरमाइंड है, जिस व्यक्ति के ऊपर करीब 24 लोगों की जान लेने का अपराध है, उसको सज़ा भी मिली है, उस व्यक्ति के साथ राहुल गांधी लंदन में क्या कर रहे थे। और राहुल गांधी को लेकर हमने कई बार देखा है कि हर 6 महीने में, हर 4 महीना 6 महीने में राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं। और जब जब ये नोटिस करने वाली बात है, गंभीर बात है कि जब जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं, विदेश यात्रा से वापस लौटते हैं, उसके तुरंत 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में कुछ ऐसी घटना हमारे देश में देखने को मिलती है जो नहीं होनी चाहिए। और बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, उससे सबसे बड़ा नुकसान भारत का माना जाता है, क्योंकि शेख हसीना हर पहलू में भारत के साथ थी।
कोई भी पॉजिटिव समझौता अगर करने की बात आती थी तो शेख हसीना की सरकार सबसे पहला महत्व भारत को देती थी। शेख हसीना ने पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के दुश्मनों से दूरी बनाए रखी थी और भारत को अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। और बांग्लादेश में जो भी 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू पब्लिक है, वो सभी बांग्लादेश में जब चुनाव होते थे तो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को ही वोट करती थी। मैं पहले भी अपने कई वीडियो में बांग्लादेश की परिस्थिति को लेकर बात कर चुका हूं और देश का, दुनिया का हर समझदार और जानकार व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा, इस बात को मानेगा कि बांग्लादेश में जो परिस्थिति का निर्माण पिछले कुछ वक्त से हुआ वो सिर्फ आरक्षण का मुद्दा नहीं था। आरक्षण का मुद्दा सिर्फ कहने के लिए था, पर वहाँ पर हिंदुओं पर हमले हुए, तख्ता पलट हुआ सरकार का, शेख हसीना को देश छोड़ के चले जाना पड़ा। ये सारी घटना, ये सारी बातें एक बहुत बड़ा प्लानिंग था, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अब बात राहुल गांधी के ऊपर आती है कि राहुल गांधी के ऊपर ये जो गंभीर दावा, खतरनाक दावा किया गया है, तो राहुल गांधी सबसे पहले तो देश की जनता को इसके ऊपर जवाब दे।